डियर स्टूडेंट्स, आज एमएससी फाइनल का जो टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक का ग्लूकोज स्टोरेज कि ग्लूकोज का स्टोरेज कैसे ब्लड में होता है, किस तरह से होता है, उसको अपन समझेंगे। ग्लूकोज इज द यूनिवर्सल फ्यूल कंपाउंड, द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल organism degrade it in their cells by anaerobic fermentation or aerobic oxidation to obtain bioenergy, energy stored in ATP for performing their activities. Cells of many important part of vertebrates such as the brain and other part of nervous system depend entirely on glucose for energy. That is why a constant concentration of glucose is always maintained in the blood. The end product of carbohydrate digestion absorbed in the blood and taken to the liver by hepatic portal veins are 4 monosaccharide sugars isomer of C6H12O6 जैसे ग्लूकोज, मैनोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट इन फूड डाइजेशन इनटू मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, एब्जॉर्प्शन हेपेटिक पोर्टल ब्लड्स and then liver cells deglucose convert muscle cells in blood cells. Other body cells are roll up in this cycle: Krebs cycle, glycolysis, electron transport, glucose 6-phosphate. Glucose is a transport into the cell across the plasma membrane by facilitated diffusion through carrier proteins. इसको समझने के लिए हमने ग्लूकोज स्टोरेज को इस डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक्चुअल में ये दो फॉर्म में ब्लड कैपिलरी जो होती है उसमें ग्लूकोज इन ब्लड सेल में तो आपकी दो प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दोनों के दोनों लिवर सेल में होती हैं और लिवर सेल से ये फिर ग्लूकोज इन ब्लड में आ जाता है। पूरा सिस्टम को ये ब्रेक डाउन करते हुए पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ग्लूकोज एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट, जो एनर्जी है इसकी वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होती है। कौन सा एंजाइम काम आता है? ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। और जो ये प्रोसेस होती है फास्फोराइलेशन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन किसमें हुआ? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम से ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉस्फोराइलेज एंजाइम से यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोट यूडीपी, ये फास्फोराइलेशन प्रोसेस में आपके क्या आएगा, काम आएगा। इससे जो ब्रेक डाउन होगा, अगला जो प्रोसेस वो होगा, क्या होगा? यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज यानी यूडीपीजी। इस प्रोसेस में ग्लूकोजन सिंथेसिस एंजाइम के द्वारा यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी इसको किस में कन्वर्ट कर देगी? ग्लाइकोजन। ये पूरी प्रोसेस जिसमें आपके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंड यूडीपी पीजी और ग्लाइकोजन, इसको पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा जो है इसमें वो ग्लाइकोजन का, यहाँ से जो ग्लाइकोजन बना है इससे फास्फोरिक एसिड से की उपस्थिति में रिएक्ट करेगा। कौन सा एंजाइम काम आएगा? ग्लाइकोजन
फास्फोराइलेज एंजाइम, ये इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है इसको। अगले स्टेप में फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस ये प्रोसेस को आगे जब ग्लूकोज इन ब्लड में जाएगा तो फॉस्फेट एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन पूरा ये प्रोसेस चलता है और इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन। तो रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ ग्लाइकोनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस, इन 2 स्टेप में ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें आपको मेनली कि किस में आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और कौन सा एंजाइम उसमें काम आ रहा है। इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होती है, जो काम में आपके इसमें आती है। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू कैरियर प्रोटीन। द सेलुलर बॉडी इज डिविजिबल इनटू एस्पेक्ट, यानी 4 में इसको पूरे जो प्रोसेस इसको इन्होंने बांट रखा है। एक तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनोसिस एंड फोर्थ है इसका कैटेबॉलिक ब्रेकडाउन, जो पूरा ये जो प्रोसेस हुआ है। ग्लाइकोजेनेसिस, दिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज polymerized into glycogen. The main sites are liver and muscles. Liver and muscle cells remove excess glucose from blood and polymerize into glycogen for storage. About 400 grams storage of glycogen is found in the human body. दूसरी प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, it is a breakdown of glycogen into glucose by means of the reaction series in diagram। जो ये डायग्राम है इसमें इसको पूरी रिएक्शन को समझाया गया है। It occurs mainly in liver and muscle cells to yield glucose required for energy production. Muscle cells use the glucose themselves, but liver cells release it into the blood to replenish the amount of glucose that is being constantly taken up by body cells from the blood. The glycogen storage of liver serves to maintain normal blood sugar level in between meals. It is thus a reverse fuel कह सकते हैं इसी प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपकी मेंटेन बॉडी की उसको करती है। और जो तीसरा प्रोसेस है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और ये फोर्थ में हो जाएगा। तो ग्लाइकोजियोनेसिस, व्हेन डाइट इज डिफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, principally from certain amino acids and the glycerol of triglycerides. This is called a glycogenesis. और लास्ट जो इसका है वो है कैटाबॉलिज्म। ग्लूकोज इज द मेंटेन सेलुलर फ्यूल विच द सेल्स ऑक्सीडाइज टू जनरेट एटीपी। ये क्या करेंगे, जब ऑक्सीडाइज होगा आपका ग्लूकोज तो उसको सेल किस में कन्वर्ट करेंगी, एटीपी में। दिस एनर्जी yielding oxidative breakdown of glucose and other fuel substance. It is a complex process called catabolic या cellular respiration. Cellular respiration. It is of 2 types, anaerobic and aerobic, depending on whether it occur in the absence or presence of oxygen। कि वो किस पर डिपेंड करेंगे, जो आपके सेलुलर रेस्पिरेशन है कि एनाएरोबिक है, एवाईबी है या वायवीय श्वसन है। तो इस पूरे को आप ग्लूकोज स्टोरेज को इस डायग्राम के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं।